जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। देखिए खाद बनाने के वाले इदारों के हवाले से एक न्यूज़ थी सुबह के वक़्त। वो जो है वो हमने ये वीडियो अपलोड कर दी थी। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिए, शायद इससे अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके तो। दूसरा ये था कि आपसे हमने चंद दिन पहले गुज़ारिश की थी। आपको याद होगा कि हमने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई है। पहले हमारा इरादा ये था कि हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे, लेकिन वो हमने बनाया, लेकिन वो तजर्बा हमारा नाकाम रहा। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर जो है वो व्हाट्सएप फरमाइए। आप उसमें शामिल हो सकते हैं, उसमें अपडेट्स वगैरह और जो कुछ भी हमारी तरफ से होगा इंशाल्लाह वो आपको मिलता जाएगा। उसकी कोई बाकायदा फ़ी नहीं है। जितने भी मेंबर्स हैं उसमें वो अपनी मर्ज़ी से फ़ी पे करते हैं। उसकी हमारी तरफ से वो क्या कहते हैं, कुछ जो है वो पाबंदी नहीं है। हमने वो सिलसिला कुछ इस तरह से शुरू किया है, कुछ तजुर्बा करने की कोशिश की है कि देखते हैं कि सूरत-ए-हाल जो है वो किस तरफ जाती है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं आज मार्केट की सूरत-ए-हाल जो है वो क्या है। देखिए, कल भी जिस वक़्त हम कैंडल डिस्कस कर रहे थे तो उस वक़्त मैंने गुज़ारिश ये की थी कि कैंडल खतरनाक है और वैसे भी जिस दिन से मार्केट ने एक अपवर्ड मूवमेंट दी थी, उस दिन से कम हम जो है वो तो बाय की लाइन में नहीं हैं। शायद कोई एक आध शेयर हमने बाय किया हो, बाकी हमारा बिल्कुल कोई इरादा नहीं है इस मार्केट में अभी बाय करने का। आज जो है वो मार्केट ने 322 पॉइंट निकाले हैं। ऑल शेयर की बात करें तो मार्केट ने 100 पॉइंट निकाले हैं। केएमए 30 की बात करें तो 600 पॉइंट्स निकाले हैं। मार्केट जो है देखिए, इस कदर बेकदरी क्यों हो रही है, उसकी वजह ये है कि हमारे जो डिसीजंस हैं वो कुछ अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहे। मुश्किल फैसले हों या आसान फैसले हों, अगर वो वक्त पर कर लिए जाएं तो उनके कुछ ना कुछ समरात जो हैं वो आने वाले वक्त में हमारे सामने आ सकते हैं। लेकिन अगर हमने कोई भी फ़ैसला जो है वो वक़्त पर नहीं करना, जिस तरह वो क्या कहते हैं पंजाबी में हमारे एक मिसाल है, वेले दी नमाज़ ते कोयले दियां टकरां, ठीक है ना? तो बस कुछ ऐसा ही सिलसिला जो है वो हमारे यहाँ भी चल रहा है कि हम वक़्त पर काम नहीं करना चाह रहे, जिसकी वजह से ये सारा का सारा नुकसान जो है, ये ना सिर्फ़ कि हमें अभी बर्दाश्त करना पड़ेगा बल्कि इसके जो आफ्टर आफ्टर इफ़ेक्ट शॉक्स जो होते हैं, आफ्टर शॉक्स जिसको हम लोग कहते हैं, वो भी आने वाले दिनों में हमें मज़ीद सामने आते हुए कम अज़ कम नज़र आ रहे हैं। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज जो है अ, चलें फिर भी गनीमत है कि इन हालात में भी आज 5 कंपनीज़ अपर कैप हैं, लेकिन अच्छे वॉल्यूम के साथ कोई भी नहीं है। लोअर कैप की बात करें तो शायद कोई कंपनी के किसी का गुस्सा निकला हो, नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कोई सूरत-ए-हाल हमें लोअर कैप में नज़र नहीं आ रही। लिहाज़ा मार्केट के अंदर जो गिरावट है, वो तमाम सेक्टर्स के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। आज थोड़ा कैंडल के ऊपर टाइम लगाएंगे काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि सूरत हाल जो है वो अब थोड़ी थोड़ी जो है वो टेक्निकली जो है वो सपोर्ट करनी शुरू हुई है। सबसे पहले जो कमर्शियल बैंक्स हैं, फिर फूड, टेक्नोलॉजी, केमिकल, रिफाइनरी, मिसलेनियस, सीमेंट, इंश्योरेंस, फर्टिलाइजर और इंजीनियरिंग। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक कमर्शियल बैंक्स के अंदर जो है वो वॉल्यूम का है, तो उसकी वजह आज भी जो है वो सिल्क बैंक ही रहा। कल जो है वो सिल्क बैंक के हवाले से हमने बात की, हमने उसकी बाकायदा वीडियो बनाई, उसमें हमने सारी चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश की। तो कुछ दोस्तों ने शायद ये समझा कि हम उसको जो है वो रिकमेंड कर रहे हैं। देखिए, ये जो लोग हमें काफ़ी अरसे से फ़ॉलो कर रहे हैं, हम कभी भी ये नहीं कहते कि जी आप जो है वो इन शेयर्स की तरफ जो है वो खरीद लें। और ख़ास जब इस किस्म की हम वीडियो बनाते हैं, तो उसमें तो हम बाकायदा तौर पर इस चीज़ को जो है वो अर्ज़ करने की कोशिश करते हैं कि सर देखिए, ये एक न्यूज़ है, ये हमने आपके साथ शेयर की, आगे फ़ैसला आपने खुद फरमाना है अपने पोर्टफ़ोलियो के मुताबिक। तो गुज़ारिश ये है कि अगर हम इस किस्म की कोई वीडियो आपके साथ शेयर करें, तो उसको रिकमेंडेशन तस्वुर ना किया करें। आज भी जो अगर हम देखें तो वॉल्यूम जो है कल सिल्क सिल्क बैंक के अंदर जो वॉल्यूम था,
वो 40 मिलियन के से भी ऊपर 60 मिलियन के करीब वॉल्यूम था, लेकिन आज जो है वो बात 20 पे सिमट गई है। इसके अलावा यूनिटी है, जीजीएल है, पीआरएल है, इन सबको देखें तो चीज़ बात फिर 5 मिलियन के आगे पीछे ही खत्म हो रही है। तो मार्केट के अंदर जो है ये इस किस्म की जो अफरा-तफरी मची हुई है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही या नहीं आने दी जा रही, ये भी एक काफ़ी अहम हिस्सा है हमारी इकॉनमी का। अब यहाँ पर हमें करने की क्या ज़रूरत है? देखिए, इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, मुझे लगता है कि मार्केट जो है, अब बजट का इंतज़ार कर रही है। अब बजट में क्या होगा? बजट में भी सूरत-ए-हाल मज़ीद ख़राब होगी। टैक्सेस लगेंगे, बहुत सख्त बजट होगा। इस बजट के ऊपर इंशाल्लाह जो है, वो एक अलहदा से हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और उसमें इन चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि मुमकिना तौर पर हुकूमत पाकिस्तान जो है, ये किन-किन सेक्टर को जो है के गले के ऊपर जो है वो छुरी चला सकती है। क्योंकि आज आके इनके पास जो छुरी चलाने के लिए जगह बचेगी, वो इंडस्ट्री का गला ही होगा जो थोड़ा बहुत रह गया उनको काटने की कोशिश करेंगे, शायद उसमें से कुछ चंद कतरे खून के जो हैं वो निकल आएँ। तो जिनसे शायद इकॉनमी की सूरत-ए-हाल बेहतर हो। हालाँकि इकॉनमी इस तरह से बेहतर नहीं हुआ करती, हमने तो कभी होती हुई नहीं देखी। इनकी तरफ से हो जाए तो चलें वो एक अलग बात है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आज की कैंडल क्या कहती है। आज की कैंडल जो है देखिए कल जब ये वाली कैंडल बनी थी, तो उसके साथ मैंने बाकी दूसरी कैंडल्स को भी डिस्कस करने की कोशिश की थी और ये कहा था कि जिस दिन से मार्केट ने थोड़ा-सा अपवर्ड मूवमेंट दिखाई है, एक कैंडल के अलावा कोई स्टेबल कैंडल जो है वो हमें मार्केट में नज़र नहीं आई। और उसी चीज़ का ये शाखसाना है कि मार्केट अपने उस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाई, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपको याद होगा कि काफ़ी अरसे से मैं एक बात कह रहा था जो कि गुज़िश्ता कोई 1 हफ़्ते से मैंने नहीं कही। उससे पहले हम तकरीबन डेली इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि देखिए मार्केट जो है वो अपने लोअर हाइज़ को नहीं तोड़ पा रही। मसलन मार्केट जो है वो पहले यहाँ आई, देन फिर ये आई। अब यहाँ से जिस वक़्त मार्केट ऊपर गई है, तो ये मार्केट का हाई था। मार्केट अपने इस हाई को नहीं तोड़ पाई, लिहाज़ा मार्केट नीचे आ गई है। अब इसके चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो अपने इस लो को ब्रेक कर दे, जो कि तकरीबन कोई 41,000 का है। और अगर मार्केट जो है वो अपने 41,000 के लो को तोड़ देती है, तो फिर मुमकिना तौर पर मार्केट के पास कौन-सा लेवल होगा? फिर मुमकिना तौर पर मार्केट के पास जो लेवल होगा, वो होगा तकरीबन कोई 39,000 का। लिहाज़ा मार्केट के ऊपर जिस कदर प्रेशर चल रहा है, जिस कदर इकॉनमी के हालात बुरे हैं, जिस कदर टैक्सेस की भरमार होने जा रही है, जिस कदर महंगाई में इज़ाफ़ा होने लगा है, बल्कि हो चुका है काफ़ी हद तक। लगता ये है कि शायद मार्केट जो है ये इस जून क्लोजिंग के बाद जो है वो कोई 40,000 जो कि 39,000 का तकरीबन लेवल है उसको मार्केट टच करेगी। और 39,000 के लेवल पर जिस वक़्त मार्केट जाएगी, तो मेरा ये ज़ाती तौर पर ख़्याल है और आप इससे यकीनन इख्तलाफ़ फ़रमा सकते हैं कि उस वक़्त मार्केट के बहुत सारे शेयर्स ऐसे होंगे, जो कोरोना वाली पोज़ीशन से भी नीचे आपको मिलेंगे। जब 2020 के अंदर कोरोना के हवाले से मार्केट गिरी थी, तो उस वक़्त बहुत सारे शेयर्स जो थे, वो अपने लोअर पोज़ीशन पर चले गए थे। लेकिन इस वक़्त जो हमारी इकोनॉमिकल पोज़ीशन चल रही है, मुझे ये लगता है कि शायद कुछ शेयर्स जो है वो ना सिर्फ़ कि दोबारा आपको इस लेवल पर मिलेंगे, बल्कि इससे भी निचले लेवल्स पर आपको मिल सकते हैं। लिहाज़ा जिन-जिन लोगों ने कोई लंबी सरमायाकारी करनी है, लंबी से मुराद कम से कम कोई 1 साल से ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं। ये ना हो कि अब ये मेरी इस बात को देखिए अक्सर औक़ात आप हमारी वीडियो के कुछ 1 या 2 या 3 या 4 अल्फ़ाज़ को लेकर तो उससे अपनी मर्ज़ी का मतलब मत निकाला करें और उसका फिर नुकसान ये होता है कि हमें बार-बार मैसेजेज़ आते हैं कि जी आपने तो ये कहा था, हालाँकि आपने ऐसा नहीं कहा था। पूरी बात को सुनें, उसके बाद जाके आप फ़ैसला फ़रमाया करें। बात करने का मकसद ये है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं कि जिनके ऊपर हुकूमत अगर छुरी चलाना भी चाहे तो किसी एक हद से ज़्यादा नहीं चला सकती। लिहाज़ा ऐसे सेक्टर्स को नज़र में रखें। अब वो ऐसे सेक्टर्स कौन से हो सकते हैं? फर्टिलाइज़र सेक्टर हो सकता है, ये जो सबसे अच्छा सेक्टर है, जिसके ऊपर हुकूमत गर छुरी चलाना भी चाहे तो किसी एक हद से ज़्यादा नहीं चला सकती।
इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर है, इसके ऊपर हुकूमत अगर चाहे भी तो एक हद से ज़्यादा छुरी नहीं चला सकती। ऑटोमोबाइल सेक्टर को तो वो ज़िबा करेंगे जहाँ तक हो सका। लेकिन ऑटोमोबाइल्स में भी जो हमारा ट्रैक्टर साज़ी है, जिसमें 2 बड़े शेयर्स हैं, मिल्लत और अलगाज़ी, इनके ऊपर वो एक हद से ज़्यादा छुरी नहीं चला सकते। लिहाज़ा इस किस्म के जो शेयर्स हैं, इनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। पावर जनरेशन है, पावर जनरेशन के ऊपर वो क्या छुरी चलाएँगे? उनके तो वो पैसे उन्होंने पहले ही नहीं दिए हुए। तो लिहाज़ा एनालाइज़ करने की कोशिश कीजिए कि आया कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं कि बजट के अंदर जिनको ज़्यादा मार नहीं पड़ सकती। पड़ेगी तो सबको, लेकिन एक हद से ज़्यादा नहीं पड़ सकती। ऑटोमोबाइल को ज़िबा कर देंगे, सीमेंट सेक्टर को ज़िबा कर देंगे, स्टील सेक्टर को ज़िबा कर देंगे, क्योंकि उनके ऊपर तो वो जब चाहे, जितना चाहे वो टैक्स ठोक देंगे। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे सेक्टर्स हैं, उनको नज़र में रखिए, उनके ऊपर गौर फरमाइए और अपने-अपने पोर्टफ़ोलियो के मुताबिक फ़ैसला कीजिए। अब मैंने किसी को नहीं कहा कि वो किस सेक्टर में जाके शेयर खरीद ले और किसी में ना खरीदे। ये मेरी तरफ से बिल्कुल कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी अगर आप हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट जॉइन करना चाहें तो आप ज़रूर कीजिए, लेकिन उसमें भी आपको फ़ीस देना पड़ेगी, लेकिन अपनी मर्ज़ी से। आगे चलते हैं और बात करते हैं थोड़ा टेक्निकल्स की। एमएसीडी जो है, इसने अपनी बाय की कॉल जनरेट कर दी थी। अब जिन लोगों ने तो बाय की कॉल इस क्रॉसओवर को मद्देनज़र रखते हुए इसको फ़ॉलो की है, वो इसी के मुताबिक आप पोज़ीशन काटिएगा। हमारी इसके बारे में कोई राय नहीं है। आगे चलते हैं और बात करते हैं आरएसआई की। देखिए, कल जिस वक़्त हम आरएसआई के हवाले से बात कर रहे थे, तो उस वक़्त आरएसआई जो था, वो यहाँ पर था। तो मैंने ये कहा था कि कल जो है ये आरएसआई ऐसे हो सकता है, तो वो तो हो गया हो। अब देखना ये है कि ये ओवरसोल्ड की पोज़ीशन में जाता है या नहीं जाता? येस, काफ़ी चांसेज़ हैं कि ये दोबारा फिर 30 की रेंज में चला जाए। इस वक़्त मार्केट के अंदर कोई जान नहीं है, कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है, कोई कंटिन्यूटी नहीं है, लिहाज़ा इस वक़्त कोई भी पोज़ीशन लेना, वो क्या कहते हैं, खतरे से खाली नहीं है। अगर कोई भी पोज़ीशन लेनी है, तो फिर वो हज़रात लें कि जो तेज़ी से फ़ैसला कर सकते हों। अगर किसी ने सुबह 11 बजे सोए हुए उठना है और उसके बाद उसने अगर फ़ैसला करना है स्टॉक मार्केट के हवाले से, तो बेहतर ये है कि वो अभी स्टॉक मार्केट से दूर रहे और अगस्त और सितंबर के अंदर जो है वो अपनी पोज़ीशन बनाए। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पैसे का खुद दिफ़ा करें। जिस तरह हमारे इदारे जो हैं, वो हमारे मुल्क का दिफ़ा करते हैं, इसी तरह से आप अपने पैसे का खुद दिफ़ा फ़रमाइए। एक बात और थी जो माड़ी पेट्रोलियम के हवाले से थी, वो मुझे याद नहीं रही, बिल्कुल लास्ट पे अभी मेरे ज़हन में आई है कि माड़ी पेट्रोलियम ने जो है वो एक रिकवरी मारी है शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में। देखिए, वो इलाका जो है उसके अंदर काफ़ी सारे वो क्या कहते हैं, स्टडीज़ हैं कि ऑयल और गैस के जो हैं वो वहाँ पर ज़खायर मौजूद हैं। लेकिन अब देखिए कि ओजीडीसीएल जो है उसका उसमें कोई हिस्सा नहीं है और आने वाले दिनों में भी आप इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि उस इलाके के अंदर ख़ास तौर पर जितनी भी रिकवरीज़ होंगी, उसमें हिस्सा माड़ी पेट्रोलियम का होगा। वो आप बेहतर जानते हैं कि क्यों होगा। अल्लाह हाफ़िज़।